Hello guys, my name is Ehsan Khan and today I'm here with a new topic, how to settlement in Europe. Actually यूरोप में सेट होने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहला वे ये है कि जब भी आप अपने मुल्क से फ़्लाई करें, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको आप अपनी कंट्रीज़ में सीख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, आप उस पर काम कर सकती हैं। 6 से 8 महीने का कोर्स है, उसको सीखिए, उस पर वर्क कीजिए। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट की स्किल, दैट्स आल्सो वेरी फाइन, उस स्किल पर काम कीजिए। वो भी तकरीबन कोई 7 महीने 8 महीने 1 साल का कोर्स है, उसको कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम हो जो कि तकरीबन कोई 8 महीने साल एक में आप सीख सकते हो, उसको ज़रूर सीखिए। बिकॉज़ लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए जो स्टार्टअप सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, वो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो आपको फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, वो डिफरेंस जो आपको आता है, बेशक आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या आप इंडिया से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं, सबसे पहला जो आपको डिफरेंस आता है दैट इज़ अ लैंग्वेज बैरियर। इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज तो आप लाजमी सीखिए, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज का बेनिफिट आपको ये होता है कि आप अपनी बात समझा सकते हैं दूसरे पर्सन को, उनकी बात समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, वो स्किल आप सीखिए। अगर आप किसी कुक की हेल्पिंग कर सकते हो, देखें कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, वर्क इज़ वर्क ऑलवेज़, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। इस वजह से कंट्री से फ़्लाई करने से पहले आपके पास लाजमी कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट 2 इयर्स एंड 3 इयर्स आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। 2 से 3 साल आपके ऐसे गुज़रते हैं जिसमें आपको अच्छी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर आपने कोई स्किल अपनी कंट्री से सीखी हुई है ऑलरेडी, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि किसी भी मुल्क में स्टैंड करने के लिए एक हेल्प मिल जाती है। आमतौर पर होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स जो ट्रैवल करके आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 बजे तक अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं। कोई भी कोर्स वो कर रहे होते हैं, बैचलर्स का कर रहे होते हैं या वो मास्टर्स का कर रहे होते हैं, और उसको करने के बाद वो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 8 बजे तक 5 घंटे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपनी स्किल को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिल लगा के उस स्किल पर काम कीजिए, उसको सीखिए। उससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आपके बहुत सारे एक्सपेंस निकल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके फ़्लैट का एक्सपेंस है, आपके फूड का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है। ये वो सारे एक्सपेंस हैं जिनका आपको इमीडिएटली वेरी फर्स्ट डे आपको पे करना पड़ेगा। इस वजह से अगर आपके पास कोई स्किल हो, थोड़ा टाइम लगता है ऑफ कोर्स, मिसाल के तौर पर आकर 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं किसी न किसी जॉब को फाइंड करने के लिए, इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन उससे ये फ़ायदा होता है कि आप किसी न किसी कंपनी में किसी न किसी जगह पर एक हेल्पर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग हेल्पर या वेब डेवलपमेंट हेल्पर, या किसी सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा मेडिकल में तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी मेडिकल की डोमेन नहीं भी है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वहाँ पर भी मेडिकल के भी बहुत सारे हेल्पर्स की ज़रूरत रहती है, वो भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं, बहुत सी सुपरमार्केट्स हैं जहाँ पर हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पे डेज़ की शिफ्ट्स भी हैं, वहाँ पे इवनिंग की शिफ्ट्स भी हैं, वहाँ पर इवन नाइट्स शिफ्ट्स भी हैं। तो उसमें भी आप एज ए हेल्पर अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। और जब बेसिकली आपके पास डिग्री अवेलेबल हो जाती है, डिग्री आपके पास आ जाती है, तो ऑफ कोर्स छोड़ दीजिए उसको, फिर आप अपना
ڈیلی بیس کے اوپر 8 آورس 9 آورس آپ اپنی وائٹ کالر جاب پر کام کیجئے. یہ ایک بیسیکلی ویری ایگزیکٹ وے کہ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں یورپ میں یا کسی بھی کنٹری میں، بے شک وہ عرب ایمریٹس ہیں یا وہ یورپ ہے، وہ یو ایس ہے، وہ کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، کہیں پر بھی آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اسکل، کوئی نہ کوئی اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کہ آپ کو فردر اسٹینڈ اپ لینے میں سپورٹ کرے. سو دس از ویری ایگزیکٹ اینڈ ٹیسٹیفائڈ فارمولا جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیا. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کویشچن میرے سے پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں. I will try my best to answer your question and have a nice day. Thank you. Allah Hafiz.